so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try. हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पायल और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल घर गृहस्थी माय वे में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे छत में कितने सुंदर सुंदर फूल उगे हैं। और यहाँ पे मैं कपड़े लेकर यहाँ से मैं नीचे जाऊंगी। और छत में अभी भी थोड़ी थोड़ी धूप है और आज सोमवार का दिन है, तो मैं आपको शेयर करूंगी कि मैं शाम से रात तक का मेरा जो समय होता है वो कैसे बीतता है। तो मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं सारे कपड़े को फोल्ड कर दूंगी और मेरे कपड़े मैं अपने अलमारी में डालूंगी, मेरे हस्बैंड के, उनके और मेरी बेटी के अलग। शाम का जो वक्त होता है वो किसी सुबह के समय से भाग-दौड़ में कम नहीं होता है, क्योंकि शाम को पति ऑफिस से आते हैं, बच्चे भी ट्यूशन्स के लिए अफरा-तफरी करते हैं। और यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ सूजी और बेसन का। आज सोमवार है तो मैं मंदिर जाऊँगी और इसलिए मैं शिव जी और मेरे लड्डू गोपाल के लिए भोग बना रही हूँ। इन्हें मैं शाम को लड्डू गोपाल को भोग में चढ़ाऊँगी और शिव जी को प्रसाद के रूप में। तो बस वही मैं भोग बनाने के लिए यहाँ पानी ले लेती हूँ और हलवे जब रेडी हो जाएगा तो उसमें थोड़े से काजू और मगज के दाने डालकर मैं भोग लगाऊंगी जब मैं संध्या बाती करूंगी। और अभी मैं ये भोग बना ले रही हूँ और इन्हें मैं पत्तल में निकाल ले रही हूँ। मंदिर ले जाऊंगी इसलिए मैं पत्तल में निकाल रही हूँ और एक पत्तल में मैं लड्डू गोपाल श्री जी के लिए निकाल रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं पूजा की थाली सजा रही हूँ जो कि मैं मंदिर ले जाऊंगी। और शाम का समय है तो मैं अपने भगवान के पूजा घर का मुख खोल दे रही हूँ ताकि वो अपनी निंद्रा से उठ जाए। और मैं ये 2 बाती ले जाऊँगी, एक मैं शिव जी के मंदिर में जलाऊँगी और एक बेलनाच पे। और अब मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ और मैंने कपड़े बदल लिए और अपना बाल-वाल बनाकर थोड़ा सिंदूर बिंदी लगाकर फिर मैं मंदिर के लिए निकलूँगी। और शाम को भी जब मैं संध्या बाती करती हूँ या कोई भी करे तो हमें वापस से शुद्ध हो जाना चाहिए, मतलब हाथ मुँह धो लेना चाहिए, हो सके तो नहा भी लेना चाहिए और फिर अच्छे से तैयार होके ही संध्या बाती करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति, सौभाग्य, धन धान्य से परिपूर्ण होता है। और मैं आ गई हूँ अब मंदिर से और मैंने कुछ मूंग दाल फुलौ के रखे थे क्योंकि आज मैं रात को दही बड़े बना रही हूँ। मेरा बड़ा मन था क्योंकि मेरे घर में नए मंदिर आए थे तो उसमें मैंने कुछ अच्छा नहीं बनाया अभी तक, तो मुझे लगा आज मैं दही बड़े बनाऊंगी। और प्रदोष का दिन भी था तो इसलिए मैंने दही बड़े बनाए और यहाँ पे मूंग दाल के बड़े बना रही हूँ मैं। और देखिए अच्छे से छन गए हैं और इन्हें छानकर मैं पानी में डाल दूंगी। और शाम के वक्त लोग बहुत थक जाते हैं और अगर आप सलीके से एक तरफ से काम करेंगे तो किचन ज़्यादा फैलता भी नहीं है और आपका काम भी जल्दी निपट जाता है और साफ सफाई भी हो जाती है। बहुत लोग खाना बनाने को एज अ टास्क लेते हैं और जैसे कि उन पर कोई पहाड़ पड़ जाता है उस तरीके का स्वभाव रखकर वो खाना बनाते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि आप जब खाना बनाओ तो प्यार से बनाओ, क्योंकि जैसा रहेगा मन वैसा बनेगा अन्न। तो खुशी-खुशी अपने घर परिवार के लिए औरतों को, घर की महिलाओं को खाना बनाना चाहिए, क्योंकि आप जिस भाव से बनाएँगे और ग्रहण करने वाले को उसी भाव से उसकी मतलब वो लेंगे, वो भी अन्न के रूप में खाने को।
और गृहिणियों को खुशी-खुशी घर का काम करना चाहिए, क्योंकि हाउसवाइफ्स अगर खुश रहकर अपने घर के सारे काम करेंगी तो वो बरकत होती है, और अगर आप मुँह बना-बना कर काम करेंगी तो उससे घर में लोग रुष्ट होते हैं, आपको खुद काम करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, और जो घर के देव-देवी होते हैं, वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे, जिससे आपको आपके काम के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ तो गलत कर रही हैं अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में। तो यहाँ पे मैंने सारे जूठे बर्तन बेसिन में रख लिए हैं, और अब मैं इन्हें अच्छे से धो लूँगी, और मैं रात के बर्तन को रात में ही धो लेती हूँ। मैं सुबह के लिए जूठे बर्तन नहीं रखती हूँ, क्योंकि किचन साफ करके सोना ही अ, रसोई घर की एक बहुत बड़ी नियम है, जो कि मैं बहुत अच्छे से पालन करती हूँ। मुझे जूठी रसोई रात को रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो सुबह के टाइम में आपको बहुत वज़न पड़ जाएगा बासी बर्तन रखने पर, और दूसरी आपका सुबह का काम भी बहुत हल्का हो जाएगा, और तीसरा, जब साफ रसोई रात को आप रखती हैं साफ करके, तो आपको एक अच्छा-सा सुकून मिलता है कि चलो सुबह आप बहुत आराम से उठ सकती हैं, और आपको ज़्यादा काम पड़ता नहीं है, सिर्फ झाड़ू और पोछा ही करना पड़ेगा। तो इससे आप सुबह की भी बिफ़ोर प्लानिंग कर लेती हैं कि हाँ, चलो मुझे कल सुबह इतना भार नहीं पड़ेगा काम का। तो गृहिणियों को काम करना और सलीके से काम करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने काम को बोझ के समान लेकर चलेंगी, तो आपको बोझ ही लगेगा। और यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल श्री जी को भोग लगा रही हूँ रात्रि का, और मैंने सिंपल से दही में ही ये बड़े डाल के इनको भोग लगाया है, और ये मैं डेली करती हूँ। और अब मैं यहाँ पे गैस को साफ कर दे रही हूँ, और मैं तो गैस को हमेशा साबुन से धोती हूँ, लेकिन आज हल्के कपड़े से मार रही हूँ, क्योंकि गैस ज़्यादा गंदी नहीं थी, और अगर ज़्यादा गंदी हो जाती है तो फिर मैं उसे अच्छे से स्पंज से साबुन से धोती हूँ, और स्लैब को और अगल-बगल जितनी एरिया होती है उन सबको पोंछती हूँ मैं, खिड़की-विड़की, क्योंकि तेल की चिकनाई अ, दीवार पर भी जाती है, और जहाँ आस-पास के एरिया होता है वहाँ भी छींटे पड़ते हैं। तो फिर मैंने अच्छे से स्लैब को पोंछ लिया, और अब जिस भी अ, कपड़े से या आप बोलिए टॉवल से मैं गैस को पोंछती हूँ, और जितने भी नैपकिन्स हैं और पॉट होल्डर्स हैं सबको मैं धो लूँगी, और रात को अच्छे से सुखा दूँगी, ताकि सवेरे तक ये सूख जाते हैं। और फिर अब मैं बेसिन को धो कर अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और मैं ये डेली ही करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब मैं वीडियो के लिए बिल्कुल नहीं करती हूँ, ये मेरी दिनचर्या है, और मैं अपनी रात को इसी तरीके से डेली ही गैस किचन साफ करके सोती हूँ। और आपको भी, अगर अभी तक आप अपनी किचन को रात में बासी रख देते हैं तो ऐसा मत करिएगा, आप भी अपने किचन के बर्तन धोकर सोइएगा, इससे माँ लक्ष्मी की, अन्नपूर्णा की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। और राधे राधे।